नहीं चला 35 इयर्स का ये सफ़र मेरा कैसे निकल गया। इसका पूरा श्रेय हमारे रनिंग स्टाफ को जाता है। मैं इंडियन रेलवेज़ को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हमें एएलपी में कार्य करने की अनुमति दी, सिलेक्शन किया और लोको पायलट मेल तक हमारा जो प्रमोशन हुआ उसमें कहीं भी उन्हें संदेह नहीं हुआ कि ये कर नहीं सकती है। और हमारे साथियों ने, सीनियर्स ने, सभी ने, घर के लोगों ने भी हमें बहुत सारा सहकार्य किया और उस सहकार्य के साथ और मदद के साथ हम यहाँ तक पहुँच गए। ये कहाँ पहुँच गए, यहाँ आने के बाद पता चला कि ये बहुत बड़ा लंबा सफ़र था और हर स्टेट के जिन लोगों ने भी हमारा जितना भी धैर्य था वो बहुत बढ़ाया। उनमें सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे कोपरकर काका को जाता है। उनके साथ मैंने एएलपी में बहुत काम किया था। जितना भी समय हम उनके साथ रहे, उन्होंने हमें रनिंग स्टाफ का वर्किंग, सेफ्टी क्या होती है, वर्किंग में कैसे करना है, राउंड द क्लॉक हमने उनके साथ काम किया था। तो मेरा बेस, मेरा फाउंडेशन पूरा उन्होंने ही बनाया था। तो हम यहाँ तक पहुँच गए और पूरा फुटप्लेट पे काम करके आया है, एएलपी से लेके एलपीएम तक। ये हमारा स्टाफ सही में ऑल ओवर इंडिया, हमारा रनिंग स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव रहता है, एक दूसरे के प्रति ध्यान रखता है और जो काका काका कहते हैं हम, उसमें बहुत बड़ा प्रेम रहता है, एक दूसरे का आदर भी रहा है और हम यही सीखते हैं। हमारी संस्कृति भी यहाँ तक लेके आते हैं। ये दूसरे किसी भी कैटेगरी में हमें देखने को नहीं मिलता है और यहीं पे हमें ज्ञान भी मिलता है, धैर्य भी मिलता है और आगे चलने का रास्ता भी मिलता है। इसी तरह वैसे देखा जाए तो मेरे बारे में जानकारी आपको कहीं पे भी आपने प्राप्त की भी होगी कि हमारा सिलेक्शन तब हुआ जब किसी भी महिला ने इस क्षेत्र में अपना कदम नहीं रखा था। तो उसे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारी तकलीफ़ हो रही थी, दोनों तरफ हो रही थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन साइड भी और हमारे साइड भी। लेकिन बहुत लोगों ने समझाया भी था कि ये कठिन सफ़र है, यहाँ दिन रात में काम करना पड़ता है, बारिश में होता है, धूप में होता है, रात में होता है, जंगल में होता है, घाट में होता है। लेकिन मैंने इतना ही सोचा कि मेरे साथ में जितने भी कैंडिडेट्स आए हुए हैं सिलेक्ट होके, वो मेरे जैसे ही हैं और जो प्रोसीजर था सिलेक्शन का वो भी सेम ही था। तो मैं नहीं कर सकती, ये फॉर्मूला कहीं भी लागू नहीं होता है। जब मैं फेल हो जाऊँगी, जब मुझे ऐसा लगेगा कि एज अ वुमेन मैं नहीं कर सकती हूँ, उस दिन हम डिसीजन लेंगे। लेकिन इस वक्त हमने डिटर्मिनेशन को नहीं छोड़ा और ट्रेनिंग हमारी चालू हो गई और बाद में हम 1989 को एज ए एएलपी पहला दिन जो मैंने काम किया था और उसके बाद मुंबई डिवीज़न में घाट एएलपी में जाते हैं, फिर मेल पे एएलपी में कार्य करते। जैसे हमारे साथी लोग कार्य करते थे वैसे ही हमने कार्य किया और बाद में गुजरात भी बन गई 1994 में। तो भी हमने लाइन पे ही, मतलब फुटप्लेट पे ही वर्किंग किया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सबअर्बन का जब प्रमोशन आया तो लोग सोचते रहे कि पैसेंजर कैरिंग ट्रेन को आप कैसे चलाएगी। लेकिन हम जितना 10 साल काम किए थे उससे हमारा हौसला तो बढ़ा ही था और काम करने के लिए आगे जाना ही था, क्योंकि हमें पीछे मुड़ के नहीं जाना था, क्योंकि कहीं भी चले जाएंगे तो उतनी तो तकलीफ़ें आने वाली थी। तो जिसमें है उसी में तकलीफ़ सहन करके आगे तक जाना मेरे लिए अनिवार्य था। बहुत महत्वपूर्ण था कि एक महिला यहाँ एएलपी में आके लोको पायलट मेल तक, रिटायरमेंट तक कार्य करे। ये अभी आगे का भी मेरा सपना है।